नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। हम अध्ययन कर रहे हैं सेनापति कक्षा 10 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, उसमें तीसरा अध्याय सेनापति और सेनापति का जो ऋतु वर्णन है उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। पहले हमने इनके द्वारा जो लिखे गए दो कवित्व जो हमारे इसमें पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं उनका अध्ययन किया था, जिसमें पहले में हमने ऋतुराज बसंत का अध्ययन किया और जो दूसरा था उसमें ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का जो श्लेष अलंकार के माध्यम से जो प्रयोग किया गया था, जो वर्णन किया गया था, उसका अध्ययन हमने किया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इनमें। जो तीसरा और जो चौथा हमारा कविता है उसमें, तीसरा जो कविता है उसमें हम वर्षा ऋतु का जो वर्णन है उसको पढ़ रहे हैं, और जो चौथा है उसमें हम जो शीत ऋतु है, जिसको शिशिर ऋतु कहा जाता है, अत्यंत सर्दी की जो ऋतु है, तो उसका वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे। तीसरा जो है इसमें एक विरहिणी जो नायिका है, तो उसके माध्यम से जो वर्षा ऋतु है उसका वर्णन इसमें किया गया है। क्योंकि वर्षा ऋतु जो है, जब प्रिय जो है, प्रियतम जो है साथ में रहते हैं, नायक नायिका साथ में रहते हैं, तो वो अत्यंत सुखदायी लगती है। लेकिन जब वो बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उस समय उनको ये काफी कष्टप्रद लगती है, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम घटा की झमक अति घोर घोरते। अब इसमें जो सेनापति हैं वो नायिका के माध्यम से कहते हैं कि हे सखी दामिनी दमक, दामिनी कहते हैं बिजली जो है वो चमक रही है। सुरचाप की चमक, सुरचाप, सुर मतलब देवता, देवताओं का जो धनुष है अर्थात जो इंद्र का जो धनुष है वो चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। श्याम घटा की झमक अति घोर घनघोरते, और जो काली काली घटाएं हैं वे चारों ओर अपनी घनघोरता लिए हुए हैं, छाई हुई हैं। कोकिला कलापी कल पूजत है जीत तित, कोकिला कोयल को कहते हैं, कलापी मोर को कहते हैं, कि कोयल और मोर जो है वे यहाँ वहां गूंज रहे हैं, बोल रही हैं। सीकर तेज शीतल समीर को झकोरते, और जो शीतल हवा है, ठंडी जो हवा है, हर प्रकार से मुझे झकझोर रही है। सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, लागो तरसावन गिरह जोर जोरते। अब सेनापति कहते हैं कि आवन कहो है मन भावन सु, मन भावन यानी कि जो मन को अच्छा लगने वाला अर्थात जो प्रियतम है। अब नायिका का वर्णन इसमें किया जा रहा है, उसकी विरह जो वेदना है उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। तो नायिका जो अपनी सखी से कहती है कि मन भावन अर्थात मेरे प्रियतम ने मुझसे कहा था कि मैं आ जाऊंगा जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होगी, लाग्यो तरसावन विरह जो जोरते, लेकिन वे नहीं आए हैं, और इस कारण से जो है विरह जो है वो बहुत ही अधिक प्रगाढ़ता से कह सकते अपने कि हर प्रकार से मुझे जो वो तरसा रहा है, हर प्रकार से मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बरसावन सलील जब मोरते। अब इसमें जो नायिका कह सकते हैं या विरहिणी नायिका जो है वो कहती है अपनी सखी से, अपनी सहेली से कि हे सखी सावन मदन सर सावन, कि सावन जो वो आ चुका है, मदन कामदेव के लिए कहा गया कि कामदेव जो है वे अपने जो तीर हैं वो बरसा रही हैं। लगी है बरसावन सलील जब मोरते, और चारों ओर जो है जो सलील है, जो जल है वो चारों ओर से बरस रहा है, अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव जो है वे अपने बाणों को छोड़ रहे हैं, जिसके कारण से मेरी जो विरह जो है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है। ये तो था इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन कि किस प्रकार से रहता है, और विरहिणी जो नायिका है उसके लिए किस प्रकार का वह समय जो कष्टप्रद रहता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें यमक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, दामिनी दमक। तो इसमें अगला जो चौथा है इसमें कविता हम पढ़ रहे हैं, इसमें शीत ऋतु जो है उसकी प्रबलता का इसमें वर्णन किया गया है कि शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ोदर, कि अत्यंत क्रोधित होते हुए जो सेनापति है वो कहते हैं कि अत्यंत कोपित होते हुए शीत को प्रबल सेनापति, जो शीत ऋतु है उसका जो सेनापति है क्रोधित होते हुए इस संसार पर चढ़ाई कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। निबल अनल गयो सो सेराई के, निबल अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, कि अग्नि जो है वह निबल हो चुकी है, उसमें किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि सर्दी के अंदर जो है चाहे कितनी भी हम आग जला लें, लेकिन उसमें उस प्रकार की तपन नहीं रहती जितनी कि हमें ग्रीष्म ऋतु में मिलती है। गयो सो सेराई के, सूर्य मत कहा गया इसमें सूर्य के लिए कि जो शीत ऋतु है उसने आक्रमण कर दिया संसार के ऊपर, जिसके कारण से जो सूर्य है वह भी सिहरता हुआ वहां से चला गया है, अर्थात उसको भी अब सर्दी लगने लगी है। उस समय जो है सूर्य की जो गर्मी कह सकते हैं, जो तपिश है वह भी मध्यम हो जाता है। हिम के समीर तेई वर्षे विषम तीर, हिम के समीर, हिम क्या आ गया बर्फ को, कि बर्फ के जो
बर्फीली जो हवाएं हैं, समीर कहा गया वायु को कि बर्फीली जो हवाएं हैं, बर्फ जैसे चलने वाली जो हवाएं हैं, तेई बरसे विषम तीर, ऐसा लगता है कि जैसे वो विषम तीर हैं, विष से भरे हुए जो तीर हैं वो बरस रहे हैं, चल रहे हैं। रहिए गर्म भवन कोनर में जाएगी, और जो गर्मी है, जो गर्म हवाएं हैं, जो गर्माहट है, वह भी भवनों के किसी कोने में जाके छिप गई है। भवन के किसी कोने में जाके छिप गई है जो गर्मी है, जो गर्माहट थी। धूम नैन बहे लोग आगे पर गिरे रहे, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। अब इसमें सहज जो कह सकते हैं अभिव्यक्ति जो है उसका वर्णन इसमें किया गया कि जिस समय अत्यंत सर्दी होने के कारण से लोग अलाव जलाकर बैठे रहते हैं, तो उसका जो वर्णन है कवि ने बहुत ही अच्छे प्रकार से किया है, सुंदर ढंग से इसमें प्रयोग किया है, वर्णन किया है इसमें कि धूम नैन बहे, धुएं से नैन बह रहे हैं, आंखों में से पानी बह रहा है, लोग आगे पर गिरे रहे, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो आग के ऊपर गिरे रहते हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई की, और वे उसे थोड़ा सा सुलगाकर अपने हृदय के पास लगाए रहते हैं। तो ऐसा कवि ने इसमें काव्य सुंदरता प्रकट करने के लिए इसका ऐसा वर्णन किया है। और अगर इसका साधारण अर्थ देखें तो हमने देखा है कि लोग जो है सर्दी से बचने के लिए अलाव जला के रखते हैं, और धुआं आ रहा है और अपने हाथों को गर्माहट देते हैं, और धुआं होने की वजह से उनकी आंखों में से पानी निकल रहा है, नैन बह रहे आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से दूर नहीं होते हैं। तो उसका सहज स्वाभाविक जो वर्णन है इन पंक्ति के माध्यम से किया गया है। मानो बीत जानी महाशीत है ते पसारी पानी, छत्ते की छां राखियो पाऊ पाएंगे, कि मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है। अब इसमें कल्पना की गई है, तो मानो जानो मानो जब शब्द आते हैं तो वहां पे कल्पना की गई है, और कल्पना होने के कारण से वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो बीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, अब पसारी पानी, पानी कहा गया इसमें हाथों को, कि ऐसे लगता है कि अत्यंत सर्दी के कारण से, शीत ऋतु के कारण से लोगों ने भयभीत होते हुए कि जो आग है उस वह भयभीत हो रही है, और सर्दी से छत्ते की छां राखे पाऊ छिपाएगी, कि हर कोई जो है अपनी जो छाती के पास में, अपने हृदय के पास में, सीने के पास में उसको हाथों से उसको अग्नि को जो है छिपाकर बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से जो शीत ऋतु है उसकी प्रचंडता का जो वर्णन है तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये था हमारा सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा इसमें सेनापति का ऋतु वर्णन। आगे भी जैसे बड़ी कक्षाओं में अगर हम पढ़ते हैं तो सेनापति का जो ऋतु वर्णन है वो ही श्रेष्ठ इनके द्वारा लिखा गया है, और उसका विस्तृत जो अध्ययन है वो बड़ी कक्षाओं में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में था सेनापति का जो ऋतु वर्णन, उसमें से 4 जो कविता वो संकलित किए गए थे। एक तो पहला था ऋतुराज बसंत के बारे में, दूसरा ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का वर्णन, और इसके बाद में जो वर्षा ऋतु का वर्णन है वो विरहिणी नायिका के माध्यम से बताया गया है, और जो चौथा इसमें कविता दिया गया है वो शीत ऋतु की जो प्रचंडता है उसका वर्णन किया गया था। तो आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।